इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है और कैसे हम इसके शक्ति को पहचान कर और समझ कर अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास जो माइंड है वो हमारे एक ही माइंड दो तरीके से बिहेव करता है, इसीलिए हम इस अपने माइंड को दो नाम से जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उन सब चीज़ों में हमारा हेल्प करता है जहां हमें डिसीजन लेना होता है, जैसे घर चुनना, अपना दोस्त चुनना या अपना लाइफ पार्टनर चुनना। इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वैसा काम करता है जहाँ पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, हम कोई चॉइस नहीं लेते हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना, सांस लेना, डाइजेशन होना, ये सब काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही उपजाऊ भूमि की तरह होता है, जिसमें हम कोई बीज डालते हैं तो वो उसको अंकुरित करता है, उसे बड़ा पौधा बनाता है, बिना ये सोचे कि ये अच्छा बीज है या बुरा बीज है। वो किसी चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी सोच पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता, कोई रीजनिंग नहीं करता कि कौन सा सोच अच्छा है या कौन सा सोच खराब है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए बीज का काम हमारा सोच करता है, इसीलिए कोई भी सोच जो हम सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो उसी को अंकुरित करेगा, उसी को फ्लरिश करेगा और बड़ा बनाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने सोच रखना चाहिए जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। कॉन्शियस माइंड एक नेविगेटर या कैप्टन की तरह होता है, जो ब्रिज पे डायरेक्शन देखता है और इंजन में जो क्रू होते हैं उनको बताता है कि आपको क्या करना है। जो इंजन में क्रू होता है उनको ये नहीं पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। वो जो कैप्टन के द्वारा जो मैसेज दिया जाता है उसको एज इट इज फॉलो करते हैं और इसी तरह से मशीन और इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देगा वही उसको फॉलो करेगा, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई रीजनिंग किए। इसीलिए कॉन्शियस माइंड से जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम सोचेंगे, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। तो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहिए। ऑथर इसमें एक कहानी के रूप में बताते हैं कि एक फादर थे जिनके एक बेटी को एथलेटिक्स की प्रॉब्लम थी। तो वो हमेशा अपने मन में सोचते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं अपना मेरे बॉडी में कुछ हो जाए लेकिन मेरा बेटी ठीक हो जानी चाहिए। तो एक बार ऐसा होता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनका एक हाथ चला जाता है। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी ठीक हो जाती है। इस कहानी से लेखक ये बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो सिर्फ अच्छा सोचिए, उसके बदले में कुछ बुरा मत सोचिए, क्योंकि अगर वो अच्छा होगा तो उसके साथ साथ जो आप बुरा सोच रहे हो वो भी होगा। तो बहुत सोच समझ के हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को कोई बात बतानी चाहिए। ये आपके वर्ड को एज इट इज लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन की तरह काम करता है। जैसे किसी बिल्डिंग में कौन व्यक्ति जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये वॉचमैन डिसाइड करता है, ये देख के कि कौन ऑथोराइज्ड पर्सन है वहां जाने के लिए और कौन ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है।
इसी तरह से हमारा सब कॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि कौन सा सजेशन हमारे सब कॉन्शियस तक जाना चाहिए और कौन सा सजेशन हमारे सब कॉन्शियस तक नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई आपको बताता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, तो इन सब सजेशन को कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देना चाहिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि आप कोई काम कर सकते हो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, जो चीज़ें आपके लिए अच्छा है, वैसा सजेशन अगर आपको मिलता है तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये सब सजेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सजेशन बहुत पावरफुल होता है। जो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो वो उसको धीरे धीरे बिलीव कर लेता है और उसी डायरेक्शन में आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है और आप सक्सेसफुल बनते हैं। लेकिन अगर आप निगेटिव सजेशन को ले लेते हो कि जैसे आई कांट डू इट या आई कांट लर्न न्यू न्यू थिंग्स, तो फिर वो उसको बिलीव कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके इसी सजेशन को बिलीव कर लेगा और फिर आप सही में उस काम को नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि द डॉक्टर ड्रेसेस द वाउंड बट गॉड हील्स इट। डॉक्टर हमारे सिर्फ जख्म को भरता है, लेकिन लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक भगवान करते हैं। तो वो जो भगवान का काम है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। वो जैसे हमें कहीं पे कट जाता है तो बिना दवा के भी वो अगर आप उसको समय देते हो तो धीरे धीरे वो ठीक होता है। लेकिन अगर ज़्यादा कट जाता है तो वहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी उसको उस समय के लिए सपोर्ट करता है कि आपका बॉडी उसको खुद से ठीक करे, खुद से हीलिंग प्रोसेस करे। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे बॉडी का हीलिंग प्रोसेस करते रहता है। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है जो हमारे बॉडी को हील कर सकती है। तो हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें हमें ये सोचना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ, मेरे अंदर सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, हम स्वस्थ नहीं हैं। तो फिर हमारा सबकॉन्शियस वैसे ही बिहेव करता है और उसी तरह से फिर रियल में हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हेल्दी होना नॉर्मल होता है, स्ट्रांग होना नॉर्मल होता है और सिक होना एबनॉर्मल है। इसीलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम हेल्दी हैं, हम स्ट्रांग हैं, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये बीमारी है या मैं कमज़ोर हूँ। तो जब आप नॉर्मल चीज़ों को सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करेगा और आप नॉर्मल रहेंगे, और नॉर्मल मतलब हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे। ऑथर बोलते हैं कि यू लूज व्हाट यू कॉन्डेम, यू कैन नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू क्रिटिसाइज। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे सोसाइटी में हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन हम पैसे को क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जिसके पैसा सभी प्रॉब्लम का जड़ होता है। जो पैसा कमाता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, अमीर आदमी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप एक तरफ पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पैसे को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप वेल्दी बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रेयर में ये बोलना होगा कि आई लव मनी। और अमीर लोग भी अच्छे होते हैं और पैसा कोई बुरा चीज़ नहीं है, पैसा बहुत अच्छा चीज़ है।
तब पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आप अमीर बनते हो। ऑथर ने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो 80 प्लस के हैं, 90 प्लस के हैं, वो बहुत नए नए लैंग्वेज सीख रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करके उसको बहुत सक्सेसफुल बनाए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 30 साल के होते हैं लेकिन वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते। तो ऑथर का ये कहना है कि आदमी का दिमाग कभी ओल्ड नहीं होता, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। आप अगर कुछ आपका एज अगर बढ़ता है तो आप उसको एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि हमारे आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो नए लोगों के साथ। कुछ लोग रिटायर होने के बाद 65 प्लस के बाद वो अपने लाइफ को एक नया वेंचर की तरह समझते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के साथ खुश रहते हैं। और कुछ लोग रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड उसी उसी को सही मान लेता है, उसी को बिलीव कर लेता है, और धीरे धीरे वो आदमी खत्म हो जाता है। तो हमें कभी अपने सबकॉन्शियस में ये नहीं मानना चाहिए कि हम ओल्ड हो रहे हैं, हमारा एज बहुत हो गया है। जब तक कि हमारे पास कुछ और गिनने के लिए नहीं हो तब तक हमें अपना एज काउंट नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर बताते हैं। ऑथर ने इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सोने के पहले उसके लिए प्रे करना होगा, अब प्रे करना चाहिए, और उस प्रे को बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के करना चाहिए। जैसे अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने सोने के पहले ये आदत बना लेना चाहिए कि आप 5 मिनट ये प्रे करें कि मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले से ही आपको ये मानना है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ, मैं मेरे पास सब मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास पैसे हैं। अगर आप ये अपने प्रेयर में इंक्लूड करेंगे तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर लेता है और उसको आपके ज़िंदगी का रियलिटी बना देता है। तो उन्होंने इसमें इस तरीके को फॉलो करके बहुत सारे लोगों को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इस बुक में बताया है। और तो हमें भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए अगर हम अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, या पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप सोने के पहले ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लाइफ में बार बार प्रैक्टिस करके अपने सबकॉन्शियस को ये बिलीव करवा सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में पा सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।